द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। 19 विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया है। तो दूसरी तरफ जो विवाद है वो राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर भी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं, तो इस बीच कांग्रेस ने एक नई आपत्ति भी दर्ज करा दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी न्योता नहीं दिया गया है और इसके पीछे अलग अलग वजहें निकाली जा रही हैं और इसका विश्लेषण भी किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति हैं। सवाल यह उठने लगा है कि क्या ओबीसी होने के वजह से इन्हें स्पेस नहीं मिल रहा है। जगदीप धनखड़ को न्योता नहीं दिया गया, जबकि जो पार्लियामेंट के गठन की अगर बात करें तो राज्यसभा में पूरी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति महोदय की है और जो नया संसद भवन है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर तो बना है। तो फिर उपराष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया जाना क्या कहलाता है? वाकई में क्या यह ओबीसी का भी अपमान है? जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आदिवासियों का यह अपमान ही है। वो देश की पहली नागरिक हैं, तो उनके पास यह पूरा हक है कि वो नए संसद भवन का उद्घाटन करें और जो संवैधानिक तरीके से भी जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक भी राष्ट्रपति का यह हक बनता है। लेकिन मोदी सरकार अपनी प्लानिंग कुछ और कर रखी है। उन्हें शायद 2024 का चुनाव नजर आ रहा है और मोदी जी का फेस वैल्यू भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की बातों को दरकिनार कर बीजेपी और मोदी सरकार अपनी ही रणनीति पर चलने का काम कर रही है। लेकिन इस बीच अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठ गया है। तो यह भी सवाल उठने लगा कि जगदीप धनखड़ को जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो इस बात की ही देश भर में चर्चा हुई थी कि वो किसानों के नेता हैं, जाट आंदोलन का नेतृत्व भी कर चुके हैं, किसान उन पर भरोसा करते हैं और दूसरी तरफ वो ओबीसी चेहरे हैं जिन्हें पहली बार उपराष्ट्रपति पद मिला। तो ऐसे में क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? विपक्ष अगर इसे बड़ा मुद्दा बना दे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ओबीसी होने की वजह से न्योता नहीं दिया जा रहा है, उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक होने को क्या नहीं कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है। तो अगर ऐसा है तो ओबीसी वोट बैंक में क्या बीजेपी को सेंध लग सकता है? क्या किसानों का जो गुस्सा है वो जगदीप धनखड़ की वजह से भी और बढ़ सकता है? बीजेपी से वैसे भी किसान नाराज चल रहे हैं। अभी बृजभूषण शरण सिंह का मामला है, पहलवान के साथ किसानों का पूरा समूह खड़ा हो चला है। तो ऐसे में एक नुकसान वहां दिखता है। दूसरे किसान के नेता सतपाल मलिक भी कहे जाते हैं, जो कि गवर्नर रहे कई राज्यों में और बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं, वो भी जो है किसानों के ही अगर नेता हैं तो किसान का नुकसान बीजेपी को फिर से भुगतना पड़ सकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जगदीप धनखड़ ओबीसी वाला चेहरा भी यहाँ पर लागू हो रहा है और किसानों के नेता के तौर पर भी जगदीप धनखड़ को जाना जाता है। तो क्या यहाँ डबल नुकसान बीजेपी झेल सकती है? लेकिन इसके पीछे की और सारी खास वजहें क्या है, तकनीकी तौर पर पहलू क्या है, इस संबंध में राज्यसभा सांसद विनय तन्खा ने जो ट्वीट किया है उसे हिंदुस्तान ने खबर के रूप में प्रकाशित किया है। उस ट्वीट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये बीजेपी क्या प्लान कर रही है, मोदी सत्ता आखिर सोचती क्या है। क्योंकि विनय तन्खा का ट्वीट अंग्रेजी में है और थ्रेड में है, तो हमने इसका एक समरी जो है लिया है। अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं हिंदी में बता रहा हूं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया, राज्यसभा का सदस्य होने के नाते मुझे 28 मई को संसद के उद्घाटन का न्योता मिला था। मेरा एक सवाल है, क्यों राज्यसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम कार्ड से नदारद है? उन्होंने आगे लिखा कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होते हैं। उन्होंने कहा यह दोनों सदनों का उद्घाटन है, राज्यसभा के अध्यक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह संवैधानिक आपत्ति है।
तो उन्होंने जो ट्वीट थ्रेड में किया है तो उसकी समरी आप सुन रहे हैं। एक पॉइंट और है जो उन्होंने कहा है, तनखा ने लिखा है कि स्वाभाविक बात है कि अगर प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं तो उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। कृपया संवैधानिक रास्ता चुने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इस मौके पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बन गए हैं तो ऐसे में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की बात सामने आए तो कैसे आए। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रहते प्रधानमंत्री बोले कि मैं मुख्य अतिथि हूं तो शोभा भी नहीं देंगी चीजें, और इसी वजह से शायद उपराष्ट्रपति का नाम कार्ड से नदारद कर दिया गया। तो इस विवाद में अब बड़ी वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही इस संसद भवन का उद्घाटन कर सके, इस वजह से इन दोनों मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसे विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है। अगर 19 विपक्षी पार्टियां एक साथ इसका बहिष्कार कर रही हैं तो जरा सोचिए कि संसद के उद्घाटन के समय कौन रहेगा। क्या सिर्फ बीजेपी के ही नेता, कार्यकर्ता, सांसद ये सब मिलकर उद्घाटन कर देंगे, प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे और फिर चले आएंगे वापस, ऐसा ही होगा क्या? और उसी दिन तो यह भी प्लानिंग है कि जो महिला पहलवानों के साथ भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत किया है, जैसा कि उन पर आरोप लगा है, यौन शोषण के आरोपी बने हैं, उनके खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए महिला पंचायत होगी नए संसद भवन में। वहां पर घेराव किया जा सकता है, प्रदर्शन हो सकता है। तो तमाम तैयारियों से भी निपटने की चुनौती बीजेपी के पास है। तो कई मोर्चे पर बीजेपी यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। और इस मामले में जो एक साझा बयान जारी हुआ है 19 विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें क्या कहा गया है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि बुधवार को 19 राजनीतिक दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाने का ऐलान किया है। साझा बयान जारी करने वाले दलों में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, वीसीके, रालोद, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीएम, राजद, आईएमएल-एनसी, आरएएसपी और एमडीएमके के नाम शामिल हैं। तो ये सारी 19 पार्टियां मिलकर अगर विरोध जताएंगी, इनके प्रतिनिधि वहां नहीं जाएंगे, इनके पार्टी से जुड़े सांसद या अन्य नेता नहीं जाएंगे, तो बताइए कि नए संसद का उद्घाटन होगा तो कितना फीका लगेगा। क्योंकि संसद सिर्फ जीती हुई पार्टी के सदस्यों से नहीं बनती है, इस संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता होते हैं, तब जाकर संसद का एक स्वाभाविक रूप, जीवंत रूप आपको देखने को मिलता है। ऐसे में बीजेपी क्या यहां भी अपनी मनमानी करके सत्ता का सुख भोगने के लिए 2024 की चुनावी नैया में अपना बेड़ा पार कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से ही उद्घाटन कराकर तस्वीरें खिंचवाना चाहती हैं, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो विरोधी पार्टियां हैं उन सबको सहमत करके सामने लाएंगी? क्या होगा इसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दिग्विजय सिंह ने, राहुल गांधी ने, इन तीनों बड़े नेताओं ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी का तो यही मैसेज था कि आप इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाएं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहां सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के अपमान की बात हो रही है, नहीं तो ये राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लिए होते। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, ये चुनावी हिसाब गणित से ही दलितों और आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाते हैं, अन्यथा कहीं जो अहम मुद्दे हो वहां इनकी भूमिका पीछे छोड़ दी जाती है। तो कई ऐसे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। और अब जगदीप धनखड़ को लेकर जो विवाद छिड़ा है, क्या ओबीसी हैं इस वजह से उन्हें मौका नहीं मिल रहा है? लेकिन यहां पर अगर संवैधानिक तौर पर देखें कि प्रधानमंत्री ही मुख्य अतिथि बन जाए तो उपराष्ट्रपति का नाम कार्ड से नदारद तो होगा ही, फिर वो कैसे जाएंगे? तो इन सारे विवादों के बीच निष्कर्ष क्या निकलता है 28 मई दूर नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।